दमोह जिले के लोगों के लिए आगामी दिनों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और दमोह जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आगामी 8 तारीख को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और यह ड्राई रन होगा दमोह जिले में। और इसके लिए कलेक्टर तरुण राठी ने दमोह जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर कोरोना की वैक्सीन रखने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी जानकारी ली, निरीक्षण किया। क्या कुछ रहा कलेक्टर के भ्रमण के दौरान और क्या कुछ कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर के दमोह के कलेक्टर तरुण राठी ने, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के साथ। दमोह जिले में आगामी 8 तारीख को कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन होना है, जिसके लिए कलेक्टर तरुण राठी ने अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। 18 फोकल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर 5071 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। कोल्ड चेन रन निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोग भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर को संबंधित विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से वैक्सीन को रखा जाना है और किस तरह से उसे लगाया जाना है, इसकी जानकारी से भी अवगत कराया। पटेरा में पहुंचे कलेक्टर ने विधिवत जानकारी ली, साथ ही आगामी दिनों में होने वाले वैक्सीनेशन के विषय में पूरी तरह से संतुष्ट होकर के अपनी बात भी कही। जो आगामी समय में कोविड वैक्सीनेशन का काम किया जाना है, उसके संदर्भ में आज जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनका निरीक्षण किया है, CSCs का और PSCs का। और हमारे पूरे ज़िले में 18 फोकल पॉइंट हमने बनाए हैं, जहां पर प्रथम चरण में हमारे 5071 जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीन दिया जाना है। तो उसी की तैयारी और जो 8 तारीख को ड्राई रन होना है उसकी तैयारी का निरीक्षण करने के सिलसिले में आज यहाँ पर दौरा किया गया है। जिले के बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तारीफ करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि यहां पर होने वाली अव्यवस्था के लिए यहां के जो जिम्मेदार लोग हैं वह जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन लगातार ही इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं के नजारे देखने को मिल रहे हैं। रात के समय मरीजों के पलंग पर कुत्ते सोते हैं, तो यहां पर साफ सफाई व्यवस्था का अभाव भी नजर आता है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, तो टूटे फूटे सामान की श्रृंखला भी दिखाई देती है। आइए आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य विभाग के मुंह को चढ़ाती यह खबर बटियागढ़ से। जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफदारी करने से उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नहीं चूकते, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। जी हां, यह है बटियागढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर रात के वक्त कुत्ते बड़े आराम से मरीजों को लिए बिछे बिस्तरों पर लेटे नजर आते हैं। OPD पर कोई नजर नहीं आता और पूरे अस्पताल में गंदगी का आलम है। अस्पताल के कोने हों, वार्डों के बाहरी हिस्से हों और वार्डों के बाहर लगे दरवाजे भी हों, सब अव्यवस्था के शिकार हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं। फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। रात के वक्त में कोई भी यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। यहाँ की अव्यवस्था के आलम की खबरें जब मीडिया के द्वारा लगाई गई, तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पदस्थ कर्मचारियों की तरफदारी की गई और उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जानवर यहाँ पर बैठे यहाँ के स्वास्थ्य महकमे की कार्य प्रणाली की पोल खोल रहे हैं। रात के समय जब यहाँ पर विजिट किया गया, तो एक बार फिर कुत्ते बड़े आराम से पलंग पर बैठे आराम फरमा रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, मरीजों के कक्षों में अव्यवस्थाओं का आलम है। अस्पताल में जाल लग गया है, साफ सफाई होती नहीं है, तो जहां पर मरीज भर्ती हैं वहां के हालात भी खराब हैं, तो मरीजों को भी गंदगी के आलम के बीच रहना पड़ रहा है। शासन की अवधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्षय के विषय में लोगों को जानकारी देने और उसके संबंध में लोगों को अवेयर करने के लिए चैनपुरा बजरिया वार्ड नंबर 5 में सत्संग कला मंडल के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिससे लोग अवेयर हों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। आइए दिखाते हैं किस तरह से सत्संग मंडल के द्वारा
यह कार्य किया गया, नुक्कड़ नाटक किया गया, लोगों को जागरूक किया जाता रहा। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रसिद्ध मंडली सत्संग कला मंडल के माध्यम से क्षय रोग के खिलाफ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत चैनपुरा बजरिया वार्ड नंबर 5 में सत्संग कला मंडल के द्वारा एक बुंदेली गीत गायन करते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। निश्चित ही इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जन जागृति आती है और ऐसे कार्यक्रम शहर में होते रहना चाहिए, खासकर पिछड़े वार्डों में जहां लोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं से वंचित हैं या फिर उन्हें इन रोगों के संबंध में जानकारी नहीं है। इन्हें इन रोगों की जानकारी दिए जाने के लिए किए जा रहे यह आयोजन निश्चित ही सराहनीय कहे जा सकते हैं। अपना जो वार्ड है, जो अपनी सिटी को सबसे एल्डर वार्ड मानो जाते, गरीब वार्ड मानो जाते जी, मैं सबसे ज़्यादा गरीब आदमी अपने वार्ड में रहते हैं, तो अपन को सोचो चाहिए, समझो चाहिए, अपन को मिलजुल के रहो चाहिए और सबके काम में सबको आओ चाहिए, ऐसी हित की बात करो चाहिए और ऐसी भावना सब में रहना चाहिए, तब अपने वार्ड को विकास हुए। और सरकार की जो भी योजनाएं आवे उनको मिल के लाभ सबको लो चाहिए, मिल के लाभ ले हो तो सबको मिले है। कोई भी योजना आवे, आवास योजना हो गए, 4 आहार की योजना हो गए, 4 शासन की कोई भी योजना हो गए, वृद्धा पेंशन हो गए, 4 महिलाओं के बारे में हो गए, 4 शिक्षा के बारे में हो गए, 4 स्वास्थ्य के बारे में हो गए। हम लोग तो कलाकार हैं, आप लोगों को जताई बताई सकत हूँ, लेकिन आप लोगों को करने पड़ है और इस शासन की हर योजना को लाभ लेना पड़ा है। तो पूरी जांच कराएं, 500 रुपया महीना मिला थे तो उन्हें अपना भरण पोषण करें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। यही संदेश देवे के लाने हम कलाकार और अपने वार्ड में आए। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आयोजन राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है, क्षय रोग से संबंधित, उसकी जानकारी देने के लाने हमारी वार्ड में आए हैं। क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं? क्या उद्देश्य है कि हमारे नगर में या हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति बीमार न रहे और सरकार के द्वारा जो मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज हो रहा है और पैसा भी मिलता है, तो उनको लोग जाने समझे और अपना इलाज उचित समय पे करा, जी में कोई बीमार न रहे। दमोह के जबलपुर नाका मंदिर में विराजमान वैज्ञानिक संत निर्भय सागर जी महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन के पिता हुकुमचंद जी को क्षुल्लक दीक्षा दी। पहले पुत्र घर का त्याग करके मुनि बने और वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर जी कहाए, तो उन्होंने अपने पिता के अंतिम समय में उन्हें अपने हाथों से क्षुल्लक दीक्षा देकर के उनके मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त किया। आइए आपको दिखाते हैं जबलपुर नाका मंदिर में हुई इस भव्य क्षुल्लक दीक्षा का नजारा, जिसमें अनेक लोग साक्षी होकर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता सवाई सिंघई हुकुमचंद जी धबोली वालों ने क्षुल्लक दीक्षा ली। दीक्षा के बाद क्षुल्लक हर्षदत्त सागर जी महाराज, उनका नामकरण आचार्य श्री के द्वारा किया गया। क्षुल्लक हर्षदत्त सागर जी महाराज मकरोनिया अंकुर कॉलोनी सागर में निवास करते थे। उनके पुत्र शरद कुमार, अजय कुमार, पवन कुमार यहाँ पर अपने पिता को लेकर आए। उनकी स्थिति और हुकुमचंद जी की भावना को देखते हुए आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने दीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले कई बार दीक्षा का निवेदन किया था, वहीं परिवारजनों की स्वीकृति मिलने के बाद दीक्षा संपन्न हुई। सर्जन सत्क्रिया विरहित एवं तवा षड्विधम वंदे व्यंजन बंते रंग बलवत विद्वेषमय द्वैसरम जानमन्मति वीर्यस्या विनिगोरेण तपसी स्वस्य प्रियत्नाकुली या भटिया ग्राम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान डेंजर क्लब एवं हटा टीमों के मध्य मैच खेला गया, जिसमें डेंजर क्लब ने हटा की टीम को
49 रनों से शिकस्त दी। वहीं विजेता के रूप में डेंजर क्लब सामने आया, तो डेंजर क्लब के जीतने के बाद उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। पथरिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुआं खेड़ा में आयोजित दिनेश पटेल के घर पर धार्मिक आयोजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ बलिया पहुंचे तथा वहां पर धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मालूम हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पूरे जिले में संपर्क अभियान जारी है, जहां पहले प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी लगातार लोगों से संपर्क में बने हुए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए यह संपर्क काफी अहम माने जा रहे हैं। निकाल दो भैया पचेरा कुम्हारी मंडल में पदस्थ नायब तहसीलदार विजय चौधरी एक हादसे का शिकार हो गए। हटा आते वक्त हटा मार्ग पर वे वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। वाहन दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद नायब तहसीलदार विजय चौधरी को हटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दमोह जिला मुख्यालय के एक्सीलेंस स्कूल मैदान में इन दिनों स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करोसिया स्मृति संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगातार ही आसपास के जिलों की टीमें आकर के हिस्सा ले रही हैं, अपने रोमांचक मैच का प्रदर्शन भी कर रही हैं और मैच को जीत रही हैं। वहीं खिलाड़ी यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के जहां मैच खेल रहे हैं, तो वहीं खेल को देखने वाले दर्शक रोमांचक मैच का आनंद ले रहे हैं। आज के मैच के दौरान एशियन न्यूज दमोह के चैनल हेड गणेश अग्रवाल बतौर अतिथि क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए। उनका आयोजन समिति की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। वहीं उन्होंने भी मैच का भरपूर आनंद लिया। यह कार्यक्रम कोरोना काल के बाद खेल जगत के लिए अनूठी सौगात हुई, अनूठी सौगात सिद्ध साबित हुई, क्योंकि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस काफी जोरों पर थी। टूर्नामेंट होने वाले नहीं थे। स्मृति में यह टूर्नामेंट चल रहा है। मैं आदरणीय बड़े भाई कमल करोसिया जी को इस टूर्नामेंट आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पंडित आशिष बागोदिया, दैनिक भास्कर न्यूज, गणेश अग्रवाल जी, एसीएन सहारा समय, पंडित राजेश पटेल, दैनिक भास्कर जबलपुर, पंडित जमुना चौहान बीजेपी युवा मोर्चा, श्री मनोज प्यासी ज्वेलर्स, पंडित बंटी भट्ट, पंडित आशुतोष शर्मा, जिला कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी, कांग्रेस प्रवक्ता आशुतोष शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मसीह इस टूर्नामेंट के मार्गदर्शक। छड़ाई बन लेकर आए हैं इनका सात बॉल काफी अच्छा था, जहां पर इधर की अगली बॉल सात बॉल गौरी शंकर नृत्य मंडल एवं गणेश फैंस क्लब इस तरीके से यहाँ पर कैच हटाने का
और इस बार यहाँ पर कोच जरूर हो सकते हैं। वहाँ पर नारायण ने यहाँ पर खून और इस बार निश्चित ही वहाँ पर जोरदार प्रहार वहाँ पर शहीद के द्वारा नारायण। और इस बार काफी नई नई तकनीक से शॉट लगाने में और इस बार रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास निश्चित ही यहाँ पर विकेट हो सकता है। सही रमत का नहीं, भाग्यशाली रहे और मजबूत स्थिति में आ सकते थे। और यहाँ पर महेंद्र की विकेट गेंदबाजी काफी खूबसूरती के साथ गेंद को पेट की और इस बार वहां पर निश्चित ही कामयाबी मिली। गेंदबाजी में तब्दीली कर सकते हैं नारायण। जी हाँ, यहाँ पर अटैक बॉल किस तरीके से मैंने गेंद फेंकने की और इस बार रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास। दमोह के शिक्षाविद और खिलाड़ी उमाशंकर पांडे जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर याद करते हुए वृद्धाश्रम में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि उमाशंकर पांडे जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, जिनको उन्होंने पढ़ाया है, जिनको उन्होंने खेल सिखाया है, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खेल जगत के लोगों के साथ, शिक्षा जगत के लोगों के साथ उमाशंकर पांडे जी के परिजन भी यहाँ पर उपस्थित रहे। का जिन्हें आज हमारे दमोह जिले के शिक्षाविद और खेल जगत के रोजा रहे सम्मानीय डी.एस. पांडे जी का 86वां जन्म दिवस है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी उनकी फोटो को देखते हैं तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि काफ़ी वर्षों तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। माजी में मैं करीब 20 साल उनके साथ रहा हूँ उसी मोहल्ले में, और एक पिता का जो सानिध्य होता है वह माननीय डी.एस. पांडे जी का हम लोगों को मिला। हम अपने गुरु आदरणीय पांडे जी के जन्म दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं और जो प्रयास हमारे छोटे भाइयों ने यहाँ पर किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। दमोह जिले का कोई भी क्षेत्र गुरु के सानिध्य में रहा है। उन्होंने अपनी बहुआमी प्रतिभा को समूचे दमोह के खेल मंडल में, शिक्षा जगत में, साहित्य में, धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता से इस दमोह जिले को पूरे प्रदेश में और देश में गौरवान्वित करवाने का प्रयास किया है।